नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज बात करी जाएगी एसओ अनुपूरक सूची के बारे में। कल जो वीडियो रिजल्ट है उसके बारे में, परीक्षाएं कब से शुरू हो सकती हैं, अगला परिणाम कौन सा होगा और एजीटीए के बारे में चर्चा करी जाएगी। दोस्तों जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। इन सभी बातों पर आज विस्तार से चर्चा करी जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों आज बात करी जाएगी यूपी ट्रिपल एससी की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा बीपीओ एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। और इस बुक की सबसे खास बात दोस्तों ये कि परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पे बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि पूरा सिलेबस के अनुरूप, जो 13 सितंबर को सिलेबस आया था उसके अनुरूप। और इसकी सबसे खास बात बुक की है कि इसमें 25 प्रैक्टिस सेट और उनकी व्याख्यात्मक हल, करीबन 2500 प्रश्नों का संग्रह और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी प्रश्नों से एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप बीपीओ के फॉर्म भरे हैं तो आप इस बुक को लेके अपनी तैयारी को दुगनी गति से कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिलने वाले हैं। आपको दिखाते हैं प्रश्नों का संग्रह। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम का सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाएंगे, जो 65 नंबर के हैं। तो अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आप इस बुक को मार्केट से भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम दे रहे हैं, वहाँ से भी आप बाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे हैं कि सर क्या एएसओ का अंतिम परिणाम इलेक्शन से पहले, होली से पहले जारी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अनुपूरक सूची आपकी तैयार है। कल ही दे देना चाहिए था, लेकिन कल पता नहीं किस लिए लेट किया गया है। और संभवतः 1-2 दिन में आपकी अनुपूरक सूची जारी हो सकती है। और 2 बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर अनुपूरक सूची अभी आएगी, फिर फाइनल रिजल्ट के समय आचार संहिता लग जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो आपको बता दूं, पुराने परिणाम अनुमति लेके निर्वाचन आयोग से जारी किया जा सकता है। इसमें कोई किसी प्रकार का पेंच है, क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा, कोई 50,000 60,000 भर्ती नहीं है, जिससे ज़्यादा इधर उधर की स्थिति पैदा होगी। 600-700 900 बच्चों का रिजल्ट निकालना है तो ये निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, इसमें एक इफ एंड बट यही है कि आयोग निकालना चाहता है कि नहीं, शासन स्तर पे क्या इसके बारे में है वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो मंशा आयोग और शासन की है वो थोड़ी सी लचर है इस भर्ती के प्रति। अब सेकेंड लिस्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी दोस्तों, लेकिन ये तो तय है कि इसमें बेवजह दोस्तों 7-8 महीने इस भर्ती में लेट किया गया। हम आप लोगों की पीड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद डीवी के बाद ये अनुपूरक सूची जारी की जा रही है, तो ये दुखद है। ठीक है, 1-2 दिन में कुछ सकारात्मक न्यूज़ आपको मिलेगी तो बताया जाएगा, चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, वीडियो परिणाम। तो चर्चा करते हैं कल के जो परिणाम आया हुआ है वीडियो का। तो ये परिणाम दोस्तों अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किसी भर्ती में हुआ नहीं था जिसमें कल की भर्ती में हुआ है। पहले शिफ्ट वालों का 15 से 20 नंबर ये लोग घटा चुके हैं, और दूसरे शिफ्ट वालों को 15 से 30 नंबर बढ़ाए भी हैं। तो मान के चलिए कि 15-15 30 नंबर का अंतर हो जा रहा है एक से दूसरे शिफ्ट में। तो इस तरह का उछाल होने से कोई अच्छा कैंडिडेट बाहर हो सकता है। यही किए हैं आप लोग। और 202 कट ऑफ गई है जनरल की, आप लोग देख चुके होंगे। कुछ बच्चे जो पहले शिफ्ट के थे इतने ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा 210 था, हमारा 212 था, हमारा 214 था, सर नहीं दिखा रहा है रिजल्ट। तो आपको बता दूं कि 15 से 20 नंबर तक घटाया गया है प्रथम शिफ्ट में। यही स्थिति है, और मान के चलिए कि 8-10 नंबर अभी और कट ऑफ बढ़ सकती है। और अगली न्यूज़ है दोस्तों की परीक्षाएं कब से शुरू होंगी। तो आपको हम बता चुके हैं कि जून से ही परीक्षाएं शुरू होंगी, उससे पहले किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उसके अनुसार ही तैयारी करते रहिए, क्योंकि जून
से ही परीक्षाएं शुरू होंगी और जून में भी कब से होंगी ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। बार बार इस पे जवाब देना उचित नहीं है, आप पुरानी वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो ये स्थिति है। और अगला परिणाम कौन सा है तो आपको बता दूं, अगले परिणाम में सेकेंड लिस्ट के बारे में तो एएसओ और मंडी का कोई परिणाम है उसकी सेकेंड लिस्ट, इन दोनों की सेकेंड लिस्ट आएगी, अंतिम परिणाम नहीं। और एक डीबी के लिए परिणाम जारी किया जाएगा कंबाइंड टेक्निकल का, ठीक है। वो डीबी जैसे वीडियो की डीबी का कल आया उसी तरह कंबाइंड डीबी का भी परिणाम अगला जारी किया जाएगा। तो ये अगला परिणाम होगा यूपी SSSC की तरफ से। और कल की एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, तो आपको बता दूं वो 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो बीच में इतना गैप है, तो आपको बता दूं बीच में जो AGTA और JEE का हो सकता है विज्ञापन जारी किया जाए, ज़्यादा पॉसिबिलिटी AGTA की बन रही है, उसीलिए बीच में अंतराल दिया गया है ताकि उसका विज्ञापन जारी किया जा सके बीच में, मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में। क्योंकि 11 मार्च के बाद से जब सहायक लेखाकार का अंतिम तिथि 18 है संशोधन की और सबमिट करने की अंतिम तिथि 11 है, तो उससे लेके 15 अप्रैल तक का जो गैप है इसमें एक आध फॉर्म आपको देखने के और मिलेंगे सबमिट होते हुए, ठीक है। तो AGTA के विद्यार्थियों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपका फॉर्म वरीयता में है और उसी बीच में भरवाया जाएगा जो हम डेट आपको बता रहे हैं, मिड मार्च से मिड अप्रैल तक, ठीक है। तो यही स्थिति बन रही है। और कई विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर जो सहायक लेखाकार का विज्ञापन है इसकी डेट बढ़वाइए और नाइलिट का जो परिणाम है वो लेवल का उसको जारी करने के लिए प्रयास करिए। तो हम अपने स्तर से दोस्तों प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही कोई सकारात्मक न्यूज़, क्योंकि इस समय हम लखनऊ में ही हैं और कल आयोग जाके आयोग की स्थिति स्पष्ट करूँगा, उसके बाद ही, वैसे हमारे अकेले बस की बात नहीं है। और ये जो डेट बढ़वाना ये घटवाना, एक बार कोई कैंडिडेट गया था दूसरे की टीम से, उसको सचिव जी ने डांट दिया है, तो इस संबंध में जाना मूर्खता होगी अभी, लेकिन हम उसके लिए प्रयास करेंगे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत ही रेयर चांस है कि डेट बढ़े, क्योंकि ये NIC के पास डाटा होता है और NIC का जो डेट के हिसाब से कल देखे होंगे, कल की डेट से ही फॉर्म अपने आप परसों से ऑनलाइन हो जाएगा, उसमें कोई आयोग का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो टाइमर सेट कर दिया जाता है, उतनी तक स्टार्ट होगा उतने डेट को एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है दोस्तों, लेकिन नाइलिट से भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ वहाँ से भी सकारात्मक मिले। बाकी आप लोगों को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। 622 पदों का सहायक लेखाकार का विज्ञापन प्रमोशन वाले पदों का है, वो संभवतः आपको अगले पेज से देखने को मिल जाए। तब तक आप लोग ये O लेवल की डिग्री रख लीजिए करके। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।